बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मारिफुल हदीस की एक हदीस का मुताला करेंगे जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मालूम होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सजदों के दरमियान कैसे इस्तराहत करते थे और उसमें क्या दुआ पढ़ते थे। ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 465 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 821 है। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला इन्नी ला आलू अन उसल्ली बिकुम कमा रअयतुन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिना। क़ाला साबितुन काना अनसुन यस्नउ शैअन लम अराकुम तस्नऊनहु काना इज़ा रफ़ा रासहु मिनर रुकूए कामा हत्ता यक़ूलुल क़ाइलु क़द नसिया व बैन सजदतैन हत्ता यक़ूलुल क़ाइलु क़द नसिया। रवाहुल बुखारी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया कि यानी मैं इस अमर में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करूँगा कि मैं तुम्हें ऐसे नमाज पढ़ाऊँ जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाते हुए देखा। रावी जो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द हैं, हज़रत साबित रज़ियल्लाहु तआला, हज़रत साबित ये कहते हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक ऐसा काम करते थे कि जिसको मैं वो करते हुए देखता था लेकिन तुम वो काम नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि जब वो रुकू से अपना सर उठाते तो इतनी देर तक क़याम करते कि कहने वाला यहाँ तक कह देता कि शायद आगे सजदा करना वो भूल गए हैं, या फिर इसी तरीके से वो दो सजदों के दरमियान जब बैठ जाते तो इतनी देर तक बैठे रहते कि कहने वाला ये कहता कि शायद अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दूसरा सजदा करना भूल गए हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये बात मैं उनके अंदर देखता था, लेकिन फ़ी ज़माना जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो मैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं देखता। इस हदीस में भी बज़ाते ख़ुद एक यानी ये बात बताई गई है कि तादील अरकान करना चाहिए, यानी नमाज के अंदर ठहर ठहर कर जो है ना नमाज को उसके अरकान को अदा करना चाहिए। चाहे वो रुकू में जाना है, रुकू से उठना है, कोमे के अंदर खड़ा होना है, या फिर जो है ना सजदे के अंदर जाना है और सजदे के अंदर फिर जो है ना एक सजदे से दूसरे सजदे में जाना है, तो वो जलसा इस्तराहत जिसको कहते हैं उसमें बैठना है। तो एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू, कोमा और सजदा और जलसा और फिर सजदा जो है ना ये तकरीबन बराबर हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये फरमाया गया कि यानी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल उसी तरीके से नमाज़ पढ़ाऊँगा जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने पढ़ता हुआ देखा। जबकि उनके शागिर्द ये कहते हैं कि वो दरमियान में इतनी देर तक क़याम करते थे कि कहने वाला ये कहता था कि शायद ये रुकू के बाद खड़े हो गए हैं और अब सजदे में जाना भूल गए हैं, या दो सजदों के दरमियान बैठे हैं तो दूसरे सजदे में जाना जो है ना ये भूल गए हैं। इसी तरीके से एक हदीस में हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा, रुकू और दो सजदों के दरमियान बैठना तकरीबन बराबर होता था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु, अच्छा अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जब यानी दो सजदों के दरमियान बैठते थे, इसको जलसा इस्तराहत कहते हैं, तो हदीस में ये भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मुनाजात करते थे, यानी जिस तरह रुकू में करते थे, कोमे में करते थे और फिर बाद औक़ात कोमे में खड़े होकर जो है वो कुनूत नाज़िला भी पढ़ते थे, और फिर इसी तरीके से जब सजदे में जाते वहाँ भी मुनाजात करते अल्लाह से। लेकिन जलसा इस्तराहत के बारे में ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मरवी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसा इस्तराहत में बैठकर दुआ करते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सजदों के दरमियान बैठ के अल्लाह से ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी, कि ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे, मुझे माफ़ कर दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे आफ़ियत में रख, यानी मुझे अपनी तरफ से आफ़ियत में रख और मुझे हिदायत दे और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। यानी ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर
यानी जलसा इस्तराहत के दरमियान करते थे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दूसरी हदीस के अंदर वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सजदों के दरमियान मुसलसल ये पढ़ते थे, रब्बि अग़फ़िरली रब्बि अग़फ़िरली रब्बि अग़फ़िरली, कि ए अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू और क़ौमा और सजदा और जलसा इस्तराहत ये वो मुकामात थे जहाँ पर वो अल्लाह से मुनाजात करते थे। इसलिए आज भी हमें चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े कार के मुताबिक और तरीक़े के मुताबिक और सीरत और सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ें, और वो तहम्मुल के साथ और बुर्दबारी के साथ और यानी तादील अरकान के साथ, और उसमें अल्लाह से हम मांगें कि ए अल्लाह तू हमें मग़फ़िरत फरमा, हमें रिज़्क़ अता फरमा, हमें आफ़ियत में रख, और हमें जो है ना यानी अपनी तरफ से हमारे ऊपर रहम फरमा। ये दुआएं हमें मुसलसल करते रहना चाहिए। अब जलसा इस्तराहत के बारे में ज़ाहिर है हमारे यहाँ 2 मज़ाहिब हैं इसमें। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि जलसा इस्तराहत में ज़्यादा बैठने के बजाय कोमे की तरफ यानी दूसरे जलसे में दूसरे सजदे में जाना और फिर कोमे की तरफ दोबारा जाना, क़याम की तरफ जाना, ये ज़्यादा बेहतर है और इसको जल्दी कर लेना चाहिए, ये ज़्यादा अफजल है। उसके मुकाबले में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जलसा इस्तराहत को ज़्यादा जो है ना अहमियत देते हैं कि नहीं, जलसा इस्तराहत होना चाहिए और तवील होना चाहिए। जिस तरीके से सजदा तवील होता है इसी तरीके से जलसा इस्तराहत भी तवील होना चाहिए। इसमें फिर जो है ना फ़ुक़हाए उम्मत ने ये रास्ता भी निकाला है कि जो नौजवान है वो एकदम जो है ना खड़ा हो जाए और वो आसानी के साथ खड़ा हो सकता है, और उसके मुकाबले में जो बुज़ुर्ग हैं और बूढ़े हैं वो दरमियान में जो है ना इस्तराहत अगर कर लें, इसको जलसा इस्तराहत इसीलिए कहा जाता है कि एक सजदे के बाद आपने थोड़ा सा आराम किया और इस्तराहत की और वहाँ पे जो है यानी दुआएं की, और उसके बाद दोबारा जो है ना सजदे में गए, और फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा सा यानी इस्तराहत की और उसके बाद जो है ना क़याम किया। तो यानी ये दोनों चीज़ें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनून हैं। आप इसमें बुनियादी बात यह है कि नमाज के अंदर खड़े होकर जिस तरीके से हम अल्लाह की यानी सना बयान करते हैं, फिर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, दुआ, फिर उसके बाद जो है ना कोई यानी सूरत मिला के पढ़ते हैं, उसके बाद रुकू है और उसके बाद कोमा है, फिर सजदा है, जलसा है, और इसके बाद जो है ना दोबारा रुकू है और आखिर में तशहद है। लेकिन इसमें ये कुर्ब है अल्लाह का, यानी जिस वक्त इंसान नमाज के अंदर होता है सबसे ज़्यादा वो अल्लाह के करीब उस वक्त होता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत यह है कि वो इस दौरान जो है ना अल्लाह से दुआएं मांगते थे। तो अल्लाह ताला हमें भी जो है ना अता फ़रमाए और हमें हमारी नमाज़ों को भी हमारी बुराइयों के ख़िलाफ़ ढाल बना दे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अच्छी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।